myself Sital Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. Today is Friday. We are going to present Moment Friday with some unique features. It's the interview of renowned chemistry teacher so that students of higher secondary could get more and better marks in the subject. And the second part is interview of students of Rahmania Higher Secondary School, Railpar, Asansol, along with the advice of headmaster of this school. Stay with us for more news after the break. TVS, PSJ, TVS, Play Smart, Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. Here is the interview of renowned chemistry teacher Mr. Soheb Alam. मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं केमिस्ट्री के टीचर के पास, शोहेब आलम। आइए मिलते हैं हमसे। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, मेरा नाम शोहेब आलम है। यूजुअली लोग शोहेब सर के नाम से जानते हैं मुझे। मैं आसनसोल में 2010 से पढ़ा रहा हूँ और काशीनाथ लाहिरी पब्लिक स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री टीचर हूँ। ये एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और विद इन स्पैन ऑफ 5 years आई थिंक द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल जो है वो उसमें काउंट होने वाला है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो अभी ये कौन सा एग्जाम होने वाला है बोर्ड लेवल पर? जी, वेस्ट बंगाल बोर्ड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अनाउंस हो चुके हैं। एचएस का एग्जाम होने वाले हैं और सीबीएसई आईएससी प्रोबेबली 26 अप्रैल डेट अनाउंस कर दी है। मेजर पेपर जो होने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बायो, ये सब मई मंथ में होने वाले हैं। उनकी डेट आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है वेस्ट बंगाल बोर्ड का और 26 अप्रैल है सीबीएसई आईएससी। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड से के एग्जाम से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप कौन से बुक रिकमेंड करेंगे अपने एचएस स्टूडेंट के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी? वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली अगर केमिस्ट्री का मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो छाया पब्लिकेशन, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फिजिक्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं अभी वो है एसएल अरोड़ा। मैथमेटिक्स वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए जो फॉलो होते हैं वो है एसएन दे। बायोलॉजी और बायो के लिए क्योंकि अभी नेशनल एग्जाम हो चुका है नीट, तो जितने भी स्टेट्स हैं सबको एक पैटर्न पे स्टडी करना होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने के लिए बायो के लिए। जैसे कि अभी एग्जाम का लास्ट मोमेंट है, एकदम लास्ट एग्जाम नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन के क्या क्या टिप्स देने चाहेंगे? जी, अगर 1 by 1 स्टार्ट करें, हम वेस्ट बंगाल बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड नियर अबाउट बच्चों का सिलेबस जो है वो लगभग एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। बहुत सा सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है और बहुत सा एंड पर है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 मंथ हमारे हाथ में है। वो 1 मंथ के अंदर जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो ये है कि अब हम लोग को रिवीजन टेक्निक्स बनाना हो और जितने भी कोर्स हम कर चुके हैं कवर। Stay with us for more news after the break. बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है।
शॉर्ट नोट्स रेडी करना होगा। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें अगर हम, तो हर एक चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखना और कॉन्सेप्ट को फिर इकट्ठा करना और फिर उसके ऊपर टारगेट करके न्यूमेरिकल बनाना, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके न्यूमेरिकल बनाना और फिर वो न्यूमेरिकल बार बार प्रैक्टिस करना। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं टेस्ट पेपर के फॉर्म में आता है, जो ABTA के फॉर्म में हो या फिर मार्टिन एंड महातो के फॉर्म में हो, उन सब टेस्ट पेपर को सॉल्व करते वक्त एक चीज़ करना चाहिए बच्चों को कि उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं, फिजिक्स में कॉमन होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, 7-8 पेपर्स का बंच है, तो उसमें जितने कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए, एक जगह लिख लेना चाहिए और वो कॉमन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में आने का जो प्रोबेबिलिटी रखता है वो बहुत ज़्यादा रखता है। ये मैथ्स के लिए भी वैलिड है, ये फिजिक्स के लिए भी वैलिड है और ये बायो के लिए भी वैलिड है, अदर सब्जेक्ट के लिए भी वैलिड है। तो हमको टेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त सारा पेपर को कलेक्ट करके जो कॉमन टर्म्स है उसके अंदर जितने कॉमन क्वेश्चंस है उनको एक जगह कर लेना और एक जगह करने के बाद उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। सर जैसे कि CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या अपना मैसेज देंगे? देखिए CBSE एंड ISC बेसिकली अब जो ट्रेंड है वो है NCERT का ट्रेंड, यानी CBSE डोमिनेट कर रहा है इंडिया हर जगह। जितने भी सेंट्रल एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो JEE मेंस हो, चाहे वो IITs हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, ये सब का जो सिलेबस है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस है, CBSE को पैटर्न को फॉलो करने वाला। इसीलिए CBSE का जो कोर सिलेबस है वो NCERT के इर्द गिर्द घूमता है। तो CBSE एंड ISC को मैं खास स्पेसिफिकली कहूँगा कि NCERT के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए, और NCERT पढ़ने के लिए उसका एक एक सिंगल लाइन पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसमें जो इंटेक्स्ट का क्वेश्चंस होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। और फिर एंड में जो 10 आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस होता है उसको करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको टेक्निक याद रखना है कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ें, सेकेंड उसका इंटेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरा कि उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें, और लास्ट के उसका एग्जाम्पल को भी हम ना लीव करें, उसको भी करें। अगर ये टेक्निक से हम पढ़ रहे हैं और 10 इयर्स का बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उसे देख लें कि ये जो ट्रेंड है 10 साल में वो क्या पूछा जा रहा है उनसे, इस तरीके से अगर हम एक चैप्टर को करते हैं फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, तो इस तरीके से बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने का चांसेस हाई होगा। तो CBSE Stay with us for more news after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। More interview on chemistry is as follows. रेफरेंस बुक की बात करें तो NCERT के अलावा रेफरेंस भी लिया जा सकता है। जैसे केमिस्ट्री के लिए दिनेश बहुत अच्छी बुक है, मॉडर्न ABC बहुत अच्छी बुक है। ISC वाले बेसिकली नूतन फॉलो करते हैं। हमारे शहर आसनसोल में नूतन जो है वो फेमस है, लेकिन जैसे कि मैं कोलकाता में भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ का जो ट्रेंड है थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ नूतन से ज़्यादा लोग केलचुक को पसंद करते हैं, तो यहाँ कुछ कुछ स्कूल फॉलो करते हैं केलचुक को, जैसे AG चसूरपुर फॉलो करता है, स्पेसिफिक स्कूल है जो फॉलो करता है। इवन हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में ये सारे बुक अवेलेबल है जो ISC से भी बिलोंग करते हैं, CBSE से बिलोंग करते हैं, इवन वेस्ट बंगाल से भी बिलोंग करते हैं। अच्छे बुक्स होने चाहिए रेफरेंस के लिए, वरना CBSE ISC इस वक्त लास्ट मोमेंट में NCERT को बहुत ज़्यादा फोकस करे तो उसके लिए अच्छा है। थैंक यू सर। ये स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से
केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स उठाए जा सकते हैं, इस मामले में आपका क्या व्यूज़ है? जी, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जो स्टूडेंट क्लास 11 पे ऑर्गेनिक में बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि क्लास 11 का केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक पार्ट है, अगर कोई उसको फोकस करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर छिपा है, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 11 पार्ट 2 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाँ, ये है कि उस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं किया, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स प्रेजेंट है सीक्वेंस वाइज, जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये पहला टॉपिक है। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट को अपना ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा करना है, तो जो पहला चैप्टर पे उसको फोकस करना है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। और IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक फॉर्म है वो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर कमांड हासिल करने के लिए आपको रेफरेंस लेना होगा। उस रेफरेंस में आप छाया प्रकाशन का बुक यूज कर सकते हैं, आप दिनेश से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मॉडर्न ABC से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नूतन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरियस बुक्स है जो अवेलेबल है मार्केट में जहाँ से प्रैक्टिस किया जा सकता है। इवन बहुत सारे एंट्रेंस के बुक आते हैं, चाहे वो हिमांशु पांडे का बुक हो GRU पब्लिकेशन का, या फिर वो वाइली पब्लिकेशन का बुक हो, या वो सिंगेज लर्निंग का बुक हो, जहाँ पर वैरायटी ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको मिलेंगे, जो साइक्लिक, एसाइक्लिक, स्ट्रेट चेन और क्लोज रिंग वाला स्ट्रक्चर, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इस तरीके का नॉमेनक्लेचर के ऊपर अगर कोई सबसे पहले मेहनत शुरू करे और नेमिंग जो है उस पर कमांड हासिल करे, तो ये ऐसा है जैसे एक बिल्डिंग का पहला सीढ़ी, फर्स्ट है। अगर कोई इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और नॉमेनक्लेचर को बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है उससे, तो बिल्कुल भी कॉमन लगेगा उसको ऑर्गेनिक, ऐसा लगेगा। Organic chemistry is said to be the such part of chemistry which can help students to get more marks easily. Here is interview. कॉमन लगेगा उसको ऑर्गेनिक, ऐसा लगेगा जैसे फ्रेंड सर्कल में जैसे हम लोग घुल मिल जाते हैं, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसका दोस्ती होने लगेगा, क्योंकि नेमिंग ही सबसे पहला ऑर्गेनिक को इजी बनाने का जो टेक्निक है वो सबसे पहला नेमिंग है। अगर हम नाम पहचानने सीख गए, साइक्लिक का, असाइक्लिक का, अक्सर लोग स्ट्रक्चर से डर जाते हैं, तो अगर मैं स्ट्रक्चर को इजीली डिटेक्ट कर पाता हूँ, उसका नेमिंग बता पाता हूँ, तो ये मेरे लिए इजी प्रोसेस होगा सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि ऑर्गेनिक में सबसे पहला सीढ़ी है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ही ये चैप्टर पे हमें कमांड हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर नॉमेनक्लेचर, उस चैप्टर को कहते हैं आइसोमेरिज्म। फिर आइसोमेरिज्म में बहुत सारे डिवीजन है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, कॉन्फॉर्मेशनल है, बहुत सारे वैरायटी। तो सेकंड हम आइसोमेरिज्म पे फोकस करेंगे। क्लास 11-12 के लेवल पे हम लोग स्ट्रक्चरल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और एंट्रेंस के लिए हम लोग स्टीरियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर मेरा सेकंड कोई प्रायोरिटी वाला चीज़ है ऑर्गेनिक में, तो वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है वो आगे पूरे के पूरे सिलेबस में होने वाला है। आफ्टर आइसोमेरिज्म जो मेरा थर्ड रिकमेंडेशन होगा ऑर्गेनिक के लिए, उसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, GOC 1 के नाम से ये फेमस है। आप अगर राजस्थान जाते हैं कोटा वगैरह तैयारी करने के लिए, आकाश दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर भी GOC 1 के नाम से वो लोग पढ़ाते हैं। जितने बड़े इंस्टीट्यूट है सब में GOC 1 के नाम से पढ़ाते हैं। आजकल तो बहुत सारे बुक्स आ गए जिसमें GOC 1 लिखा है, ऐसे टेक्स्ट बुक में GOC 1 नहीं मिलेगा आपको, वहाँ वो जनरल केमिस्ट्री ही बोलते हैं। तो GOC 1 जो है और GOC 2 ये दो अलग अलग पार्ट है। तो आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग GOC 1 पे आएंगे। GOC 1 जो है वो फंडामेंटल है। वहाँ आपको क्या सिखाया जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, या कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला होता है, कौन धक्का लगाने वाला होता है, और बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, किस टाइप से ब्रेक होता है, किस एनवायरनमेंट में ब्रेक होता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसका कंडीशंस क्या क्या है। ये बेसिक फंडामेंटल जो है ये सारा कुछ क्लियर होता है आप जब GOC 1 पढ़ते हैं। तो GOC 1 थर्ड चैप्टर होगा ऑर्गेनिक में, जिसपे कमांड होना जरूरी है। GOC 1 जैसे ही हम लोग रीच करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और वहां पहुंचने के बाद वो चैप्टर एंड हो जाता है। फिर हम लोग GOC 2 स्टार्ट करते हैं और उसी एंड टॉपिक को पहले से स्टार्ट कराते हैं, जहां इसका बहुत डिटेल होता है और जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, SN1 हो, SN2 हो, SNI हो, SNGP हो, SN- हो, E1 हो, E2 हो, E1CB हो,
रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो, 1-2 शिफ्ट हो, और More to know about preparation of organic chemistry for examination. जितना भी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक के अंदर आता है, स्टेप बाय स्टेप GOC2 में उसको सीखना पड़ता है। अगर हम लोग एक बार ये GOC2 का सारा मैकेनिज्म पे कमांड हासिल कर लें, और उसके बाद अब हमारा क्या क्या चैप्टर रेडी हो गया। पहला IUPAC नॉमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा GOC1, चौथा GOC2। ये 4 चैप्टर पे अगर कमांड हो जाए, और उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 13 NCERT में एंटर करते हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम क्लास 12 में जाते हैं, और पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हर एक चैप्टर के अंदर जब हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिपीट पाएंगे कि सब रिपीट हो रहा है। नेमिंग फिर से आ रहा है, आइसोमेरिज्म दोबारा से आ रहा है, फिर से GOC1 का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, फिर से मैकेनिज्म सीखना पड़ रहा है। तो अब ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि कॉमन टर्म्स कि मैं पहले से जानता हूँ इन सब चीजों को। तो ये बच्चे लैक करते हैं इस चीज से कि पहले इन सब बेस को तैयार किए बिना चैप्टर के अंदर डायरेक्टली अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं। चैप्टर के अंदर क्या होता है, बहुत डिफिकल्टीज होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगता है इसमें, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो जानते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ लें हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हमसे नहीं बनता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 हमसे नहीं बनता है। और उसका क्या कारण है, अगर हम ढूंढे जाएं तो पता चलेगा कि कारण यही है कि हमने वो 4 चैप्टर जो हमारा बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको बिना सीखे चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर लिया खुद को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा। तो मेरा यही सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि पहले इन 4 चैप्टर के ऊपर कमांड हासिल करें, फिर आप चैप्टर में जाएं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना, ये हमारे सर केमिस्ट्री के टीचर, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेकर, उनके स्टडी पर, उनके एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर बहुत अच्छे टिप्स दिए। मैं आशा करूंगी कि इनके टिप्स स्टूडेंट को काफ़ी हद तक उनके प्रिपरेशन में मदद करेंगे। थैंक यू। Sujat Hussain, the headmaster of Rahmania Higher Secondary School, advises students to focus on technical study for employment. Here is the interview. लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, क्लास में पढ़ भी रहे हैं, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, हम लोगों से के समय से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद जब वो पास हो जाते हैं तो उनके लिए नौकरी नहीं है बाज़ार में। तो उनको ऐसी अवस्था में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? न्यूज़ मूवमेंट का बहुत बहुत थैंक्स, आपने ये हमसे सवाल किया। एक्चुअली आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टूडेंट अगर साइंस पढ़ता है, आर्ट्स पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, उनमें इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप भी है। और बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर वो अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, तो हर फील्ड में उनके लिए जॉब के मौके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीक़ा के चीज़ पढ़ेंगे, BA MA, तो उसमें हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कम हो, लेकिन उस पर किसी स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है, और हर फील्ड में बहुत सारे स्कोप हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, और जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको आज के ज़माने में अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप है, उनके बारे में जानकारी दिया जाए, अवगत कराया जाए। हमारे बच्चों में भी टैलेंट की कमी नहीं है, और जॉब रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं है। मेरा यही मानना है कि अगर वो ठीक से पढ़ेंगे और सही से अवेयरनेस करेंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे कि क्या किस जॉब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो फैकल्टीज़ अपने अंदर डेवलप करना होगा, तो उनको जॉब हर वक्त मिलेगा। आप देखें, कंप्यूटर लाइन में जाइए, सॉफ्टवेयर लाइन में जाइए, अच्छे लड़के और लड़कियां हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा जॉब है कि वो एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह छोड़कर तीसरे जगह जाते हैं, और उनका इनकम भी बढ़ते जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो अभी हैं, वो कॉमर्स में भी बहुत सारे लाइन हैं। आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में लाइन है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में लाइन है,
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर तरह का जॉब अवेलेबल है। धन्यवाद। थैंक यू। Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a Seer Road to Success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. Students of Rahmania Higher Secondary School have their own views on their aim in life. नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल में, जहाँ पे हम कुछ बच्चों से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने भविष्य के बारे में उनकी क्या राय है, वो अपने भविष्य को लेकर क्या सोच कर रखे हुए हैं। जैसे कि बच्चे हमारा कल का भविष्य है और यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश की तरक्की और उन्नति में अपना काफ़ी सहयोग देंगे। तो हम इन बच्चों का से जानना चाहते हैं। आइए मिलते हैं इन बच्चों से। Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal sir. Address Rishi Arbind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim Bardwan. For more information, contact 98328 24975. More interviews of students on aim in life. आपका नाम? आप कौन से क्लास में? 11। आप अपने भविष्य के लिए अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में क्या सोचते हैं? जी आपका नाम? रोशनी। आप क्या चाहती हैं अपने भविष्य के बारे में? हम अपने भविष्य के बारे में ये चाहते हैं कि हम वकील बड़े बड़े हों। अच्छा, वकील। तो वकील जैसे कि वकील है, आप कोर्ट में जाएंगी तो आप अपने अगेंस्ट पार्टी से दर्ज करेंगी, उस हिसाब से आप क्या तैयारी करेंगे या क्या करना चाहिए? आप कॉमर्स में हैं? नहीं, आर्ट्स। हाँ। आईटीआई का तेरा फेस बहुत खराब है। आप बताइए। डर नमक का वैसे वैसे पलकना। आपका क्या है? पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर जैसे कि वैकेंसी तो बहुत कम हो रहा है, तो आपको लगता है कि आपको मिल सकेगा? कोशिश करेंगे तो हो सकता है। अगर बाई चांस मे बी आपकी ख्वाहिश पूरी हो, बट मे बी अगर आप ये नहीं होता तो फिर आपके अलावा और क्या करें? टीचर। आपका नाम? आप क्या चाहते हैं? टीचर। इसी स्कूल में मतलब किसी और? ये रहमानिया के लिए आप इसमें पढ़ी हैं? बचपन से और पढ़ा है। तो यहाँ पे तो 11 और के लिए आप क्या चाहते हैं? मुँह भी नहीं आ रहा, ऊपर कर आ रहा है यार, आप लोग का साउंड आ जा रहा है तो डिस्टेंस। Stay with us for more news after the Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. more interviews of students on aim in life. मेरा नाम है अब्दुल खान और मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर बाई चांस अगर मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी तो मैं अच्छा डिलीवरी जो ऑपरेशन होता है
लगता है कि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस बीच आप कुछ और भी करना चाहिए। नहीं, मैं तैयारी कर रही हूँ, इंशाल्लाह करूँगी। बेशक आपको फाइट नहीं हो, आप क्या चाहते हैं? आवाज़ आप क्या चाहते हैं? अच्छा, Stay with us for more news after the break. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. Views of male students differ with that of female students. Here it is. आपके अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? टीचर स्कूल में आपने किसे दर्ज आप यहाँ पे बचपन क्यों कर रहे हैं? आपका नाम? आप क्या चाहते हैं? टीचर टीचर में क्या सब्जेक्ट हो? किस सब्जेक्ट टीचर है? उर्दू का। अभी उर्दू है। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी में वैकेंसी कम है, वैकेंसी नहीं है, तो मान लो अगर वैकेंसी में नहीं मिल रहा है आपको, तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद प्राइवेट क्योंकि अभी मान लो कि जॉब नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो हर चीज़ को प्राइवेट है, ठीक है? तो प्राइवेट में बहुत कंपटीशन भी है ना, तो उसमें आप क्या बना हो ताकि अभी प्राइवेट जॉब में 12 से 13,000 रुपये मिलता है, ठीक है? तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे? कैसा डिसीजन करोगे कि आपको जाना है? मैं पहले से अप्लाई करूँगा। Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.